ऑनलाइन सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एनटीए ईपीएफओ स्टेनोग्राफर एसएससी की ऑनलाइन वैकेंसी आपकी आ चुकी है। ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म के लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो देखते हैं, सब्सक्रिप्शन आप बढ़ा नहीं रहे हैं दोस्तों, तो सब्सक्रिप्शन प्लीज़ बढ़ा दीजिए। आपका जाता क्या है इसमें यार। ठीक है, तो चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। तो ये है आपकी वेबसाइट ईपीएफओ की, जिसमें आपकी वैकेंसीज आई हुई है 2800 कुछ वैकेंसी इसमें है। मैं आपको डिटेल्स में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसकी जो अप्लाई स्टार्टिंग डेट है वो है 27 मार्च 2023 और जो लास्ट डेट है 26 अप्रैल 2023 पड़ेगी इसकी। ठीक है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फीस 700 रुपये है, SC ST की फीस 0 रुपीज़ है और ऑल कैटेगरी फीमेल की फीस 0 रुपीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 18 से 27 एज के बीच में होना चाहिए आप, और 26 अप्रैल 2023 इसकी एज लिमिट है। ठीक है, अगर आप 27 साल के हो गए हैं या होने वाले हैं 26 अप्रैल को, तो ठीक है तब भी आपका वैलिडिटी चल जाएगा। या 18 साल का आप होने वाले हैं तब भी आपका चल जाएगा। ठीक है, 2859 इसमें वैकेंसीज आई हुई हैं। स्टेनोग्राफर की 185 वैकेंसी 12th बेस पे, और आपकी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की 2674 वैकेंसीज हैं ग्रेजुएशन बेस पे। ठीक है, जिसमें ग्रेजुएशन मांगी हुई है और आपका इंग्लिश टाइपिंग मांगी हुआ है 35 पर मिनट की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो वैकेंसीज है आपकी बटी हुई हैं जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, SC ST, जो कैटेगरी में आप आते हैं आपके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और कैटेगरी स्टेट वाइज भी बटी हुई हैं, यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, आपको जहाँ से भरना है वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका लिंक है, लिंक मैं आपको दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा एक लिंक। ये आपका examinationservice.nic.in ये लिंक है, इस पर आपको जाना है, यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जस्ट स्क्रॉल करना है नीचे। ठीक है, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक कर देना और क्लिक हेयर टू प्रोसेस पे क्लिक कर देना। उसके बाद आती हैं आपकी पर्सनल डिटेल्स, जिसे बोलते हैं हम बेसिक डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आपको अपना नाम भरना है, हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से अपना फादर नेम, यहाँ आपका आएगा मम्मी का नाम, यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी जो आपकी 10th की मार्कशीट में डली हुई है दोस्तों, वही डालना। आधार कार्ड वाली मत डालना, क्योंकि आधार कार्ड में बहुत से बच्चों की चेंज होती हैं और डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट में कुछ और होती है। तो आधार कार्ड को भी अपना सही करा लें मार्कशीट के हिसाब से, क्योंकि जब ID प्रूफ वहाँ पर मांगते हैं तो उसमें आपका सेम डिटेल्स होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना जेंडर भर देना है, यहाँ पे अपनी ID प्रूफ भर देना है, पैन, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, इनमें से कुछ भी नहीं है तो एनी अदर पे क्लिक करके अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है एज पर आधार अगर आपको डालना है। अगर एज पर आधार आपको नहीं डालना है तो एज पर आधार आपको परमानेंट में अपना एज पर आधार डाल देना एड्रेस, और प्रेजेंट में अपना लोकल जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे गांव से शहर में आते हैं पढ़ने के लिए या काम करने के लिए, तो उनका एड्रेस दो डिफरेंट होते हैं, गांव का होता है एक इनका करंट का होता है जहाँ पे आप रह रहे हैं। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे इस टाइप से डाल सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको अपना डालना है पासवर्ड, पासवर्ड डालने के बाद आपका कैप्चा कोड, कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो दोस्तों आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका OTP आएगा मोबाइल पर। OTP आने के बाद आपको अब क्या करना है, तो OTP आने के बाद आपका ये फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा और एक आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा जो आपका ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल्स हैं, यहाँ आपके स्टेप बाय स्टेप बांटे हुए हैं, तो एक एक स्टेप करते हुए हम कंप्लीट करते हैं इन्हें। ठीक है, और डिटेल्स में आपको बताते हैं, अगर आपको कोई चीज़ छूट रही है तो उसको आप देख लीजिए और पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा फॉर्म समझ में आ सके और आप ध्यान से अपना फॉर्म क्लियरली भर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नेशनलिटी डाल देनी है, सिटीजन ऑफ इंडिया। ये आपकी बेसिक डिटेल्स हैं जो आपने पर्सनल डिटेल्स में फिल करी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डाल देनी है कैटेगरी अपनी, SC ST OBC, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो उसका आप यहाँ पे परसेंटेज डाल दीजिए। ठीक है, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। एक्स सर्विसमैन है, अगर आप पहले से कोई वर्किंग है या जॉब आपकी ख़त्म हो चुकी है या आप रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डालना है, क्योंकि शॉर्ट एज में कभी कभी क्या होता है, बहुत सी लोगों की जो कुछ वैकेंसीज हैं जिनमें शॉर्ट एज में छूट जाती है। मेरे ख्याल से आर्मी की वैकेंसी 20 ईयर्स की या 15 ईयर्स की वैकेंसी होती है, नेवी की होती है शायद। ठीक है, तो वो एक्स सर्विसमैन में आते हैं। तो डू यू बिलोंग टू रिलीजन माइनॉरिटी कम्युनिटी अगर आप माइनॉरिटी में बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, मुस्लिम है, सिख हैं, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज से नो कर दीजिए। यहाँ पे आ रहा है रिलीजन टू विच यू बिलोंग। ठीक है, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आप क्या हैं तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, अगर आप एम्प्लॉय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के या EPF हो गए तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, अदरवाइज से नो कर दीजिए।
ठीक है। मैरिटल स्टेटस अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यस करिए, अदरवाइज से नो करिए। और यहाँ पे आपको डालना है अपना कैप्चा कोड। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना दोस्तों, ठीक है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा जुकाम हो रखा है इसलिए बार बार थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो डू यू हैव आधार नंबर, अगर आपके आधार और मार्कशीट की डिटेल सेम है तो इसे यस करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अगर सेम नहीं है तो आगे का स्टेप मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे अगर आपकी सेम डिटेल्स है तो यहाँ ये वॉलंटरी पर टिक कर दीजिए, अदरवाइज सेम नहीं है तो यहाँ पे सिंपल आप इस पर सेकेंड ऑप्शन पर टिक कर दीजिए कि आधार कार्ड पर मेरी जानकारी वह नहीं है जो आवेदन पत्र में दर्ज की गई है। क्योंकि आवेदन पत्र जो आप मार्कशीट के हिसाब से भर रहे हैं तो वो और आधार कार्ड में सेम नहीं है, तो आपको ये ऑप्शन चूज़ करना है। अगर आपको आधार नंबर साझा नहीं करना है तो आप जस्ट इस पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपल अपना कंफर्मेशन पर क्लिक करिए और यहाँ पर अपना कैप्चा कोड डाल दीजिए, ठीक है। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे सबमिट और नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए। सबमिट और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आते हैं सिक्योरिटी, आपका जो आपने वैकेंसी चूज़ करी है वो आपका यहाँ आ जाएगा। लैंग्वेज नोन, आपकी कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना आता है नहीं आता, तो वो आपको यहाँ पे जस्ट टिक कर देना है, ठीक है। टिक करने के बाद आपको अपना यहाँ पे एग्जाम सेंटर चूज़ कर लेना दोस्तों। एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे डाल देनी है अपनी सिटीज़, जो भी आपके नियर बाय पड़ती हैं वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना दूर दूर ही चूज़ करें। अगर आपके आसपास कोई सिटी पड़ रही है, क्योंकि एक सिटी छोटी नहीं होती है दोस्तों, बहुत बड़ी होती है। जैसे मेरे आसपास दोस्तों दिल्ली पड़ता है पहला, तो मैंने दिल्ली डाल दिया। दूसरा पड़ता है नोएडा, तो दूसरा मैंने नोएडा डाल दिया। तीसरा अब आसपास मेरा कोई है ही नहीं, ठीक है, तो मैं सर्च करूँगा हरियाणा, क्योंकि हरियाणा भी मेरे पास ही पड़ता है, तो हरियाणा में गुरुग्राम है, गुरुग्राम डाल देते हैं, ठीक है। और फिर एक सेंटर दूर डाल देते हैं। बाकी बेसिकली 90% जो चांस होते हैं वो फर्स्ट और सेकंड सेंटर में होते हैं, ठीक है। और दोनों सेंटर के अलावा इनमें 10% चांस होता है, 90% चांस इनका ही होता है, इनमें से कोई एक आएगा, ठीक है। तो ये जो स्पीड मांगी गई थी वो आप यहाँ पे पूछना है कि अगर आपके पास स्पीड है तो यस करिए, ठीक है। और यहाँ पे अपना कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर दीजिए। अगर आपकी स्पीड नहीं है तो इसे नो कर दीजिए, पर आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे इस वैकेंसीज के लिए, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इसके नोटिफिकेशन में कि 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश टाइपिंग आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेव पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। ये नेक्स्ट स्टेप आपका आ चुका है, इसमें मांगी थी ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन डिटेल्स आपको यहाँ पे डाल देनी है, ईयर ऑफ पासिंग आपको डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डालना है कॉलेज का नाम, जिस कॉलेज से आपने पास आउट करा अपना ग्रेजुएशन, ठीक है। ग्रेजुएशन पास आउट करा है और यहाँ पे परसेंटेज क्या आई थी आपकी वो आपको यहाँ पे डाल देनी है, मार्क्स आपको यहाँ पे डाल देने हैं, ठीक है। मार्क्स आपको डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना सिक्योरिटी पिन डाल देना है जो नीचे आपका दे रखा है। और दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इसका सब्सक्रिप्शन बहुत जल्द जल्द बढ़ाइए ताकि मैं और आपको अच्छी अच्छी वीडियो दे पाऊँ, ठीक है। अब आ चुके हैं हम अगले स्टेप पर। तो अभी हमने एक स्टेप इसमें कंप्लीट नहीं करा है कि आपने क्वालिफिकेशन में क्या किया हुआ है। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, आपने जो भी आपने कर रखा है ग्रेजुएशन वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरा कोर्स यहाँ पे शो नहीं कर रहा तो मैं यहाँ पे अदर चूज़ करूँगा। अदर चूज़ करने के बाद यहाँ पे अपना कोर्स का नाम मैं डाल दूंगा, ठीक है। कोर्स का नाम डालने के बाद यहाँ पे हम कैप्चा कोड डाल के हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे चलने के बाद यहाँ पे आएगा हमारा प्रेफरेंस चूज़ करने के लिए कि आपको वैकेंसीज कहाँ कहाँ चाहिए, सबसे पहला नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्या है, तो आपको उस हिसाब से अकॉर्डिंग डाल देना है। वैकेंसीज मैंने आपको दिखा दी थी किस में कितनी वैकेंसीज है एरिया वाइज, ठीक है। ये एरिया वाइज वैकेंसीज है, ठीक है। तो जो आपको पहला लग रहा है कि भाई मुझे पहला दिल्ली भरना है या यूपी भरना है, तो उस हिसाब से आप अपना प्रेफरेंस चूज़ कर लीजिए, ठीक है। जैसे मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, पहला मैंने दिल्ली चूज़ कर लिया, दूसरा मैंने यूपी चूज़ कर लिया, ठीक है। तीसरा मैंने यहाँ पे राजस्थान चूज़ कर लिया, ठीक है। और सारे आपको ये चूज़ करने हैं। चूज़ करने के बाद ही आपका ये फॉर्म आगे जाएगा और मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मांग रहा है रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे आपको ये सारे फिल करने पड़ेंगे, तो मैं जल्द से जल्द इसे फिल कर लेता हूँ।
तो दोस्तों प्रेफरेंस मैंने चूज़ कर लिया है। अब आपको यहाँ पे डालना है अपना फोटोग्राफ, यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर, ठीक है। अगर ये तीनों आपको अपलोड करने के बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है दोस्तों, ठीक है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको जस्ट आपको पेमेंट करनी है 700 की, अगर आप जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी से हैं, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। अगर आप SC ST हैं तो 0 फीस जाएगी आपकी, और ऑल कैटेगरी फीमेल फीस की आपकी इसकी भी 0 जाएगी। तो फॉर्म सबमिट करने के बाद एक प्रिंट आउट अपने पास सेव कर लें। अगर आपकी कोई जानकारी छोटी है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए और मुझे बताइए कि क्या पूछना है आपको। मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ओके दोस्तों, बाय बाय।